नमस्कार दोस्तों, एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना बातचीत का प्रमुख विषय है वीर महाराणा प्रताप का शासनकाल पढ़ना। आइए दोस्तों, टॉपिक प्रारंभ करते हैं। वीर महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप दोस्तों, आपको बता दूं, मेवाड़ के इतिहास के सर्वाधिक प्रतापी शासक रहे हैं महाराणा प्रताप। पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है कि महाराणा प्रताप ने कब से कब तक शासन किया। महाराणा प्रताप दोस्तों 1572 ईस्वी में राजा बनते हैं, जब इनके पिता महाराणा उदय सिंह का देहांत हो जाता है। 1572 ईस्वी से लेकर 1597 ईस्वी तक महाराणा प्रताप मेवाड़ में शासन का कार्य करते हैं। दोबारा देखिए, महाराणा प्रताप का शासनकाल 1572 ईस्वी से लेकर 1597 ईस्वी तक रहा। अब दोस्तों, यहां इस शासनकाल के बारे में एक बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। 2018 की जो रीट एग्जाम लगी थी या थर्ड ग्रेड टीचर की एग्जाम लगी थी, उसमें दोस्तों ये पूछ लिया गया था कि महाराणा प्रताप ने कुल मिलाकर कितने वर्षों तक शासन किया। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप ने 24 वर्षों तक शासन किया है भाई। महाराणा प्रताप ने कुल मिलाकर कितने साल तक शासन किया है? 24 साल तक। जितने भी दोस्तों जो प्रसिद्ध शासक रहे हैं उनका शासनकाल आपको ध्यान रखना है। जैसे मेवाड़ में महाराणा कुंभा हो गए, महाराणा सांगा हो गए और महाराणा प्रताप हो गए, महाराणा राज सिंह हो गए। इन सभी के शासनकाल को आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने कब से कब तक शासन किया। अब देखिए दोस्तों, महाराणा प्रताप कौन थे, इनकी प्रारंभिक जानकारी पढ़िए। सबसे पहले महाराणा प्रताप का जन्म। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था दोस्तों 9 मई को। कब हुआ था भाई? 9 मई 1540 ईस्वी। 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया गया है। ये तारीख जरूर पूछी जाती है 9 मई 1540, इसलिए आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, महाराणा प्रताप का जन्म स्थान। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ। यहां दोस्तों 2 आंसर निकल के आते हैं। पहला आंसर, महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ भाई। महाराणा प्रताप का जन्म कौन से दुर्ग में हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग, जो राजसमंद जिले में है। महाराणा कुंभा ने बनवाया था। एक आंसर तो यह है। दूसरा आंसर है दोस्तों अमरकोट। एक दोस्तों अमरकोट के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही महल है दोस्तों, अमरकोट महल। इसी महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। दोबारा देख लीजिए आप, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ दुर्ग के अमरकोट महलों में हुआ। कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है दोस्तों, अगली बात देखिए। पूछ लिया जाए यदि आपसे कि महाराणा प्रताप के पिता का नाम बताइए भाई। महाराणा प्रताप के पिता का नाम था दोस्तों महाराणा उदय सिंह। ये महाराणा उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे भाई। ये बात जरूर ध्यान रखना, ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े बेटे थे। महाराणा उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे कौन भाई? महाराणा प्रताप। ठीक है। अब महाराणा प्रताप की माता का नाम, माता और पिता दोनों का नाम ध्यान रखना है। पिता का नाम उदय सिंह, माता का नाम था दोस्तों जयवंताबाई। जयवंताबाई। और ये जयवंताबाई अखेराज सोनगरा की बेटी थी भाई। किसकी थी ये? अखेराज सोनगरा, जो जालोर के राजा थे। यहां बहुत गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा जाता है। कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, या तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है इनके बारे में कि महाराणा प्रताप किनके बेटे थे, या महाराणा प्रताप की माता का नाम बताइए। जयवंताबाई महाराणा प्रताप की माता थी। ठीक है। और ये जयवंताबाई किसकी बेटी थी? क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जयवंताबाई के पिता का नाम बताइए। अखेराज सोनगरा इनके पिता थे, जो रिश्ते में महाराणा प्रताप के नाना लगते थे। ठीक है दोस्तों? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। आपसे यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि महाराणा प्रताप की रानी का क्या नाम था, महाराणा प्रताप की रानी या पत्नी का क्या नाम था? उनका नाम था दोस्तों अजबादे पंवार। अजबादे पंवार। दोस्तों, महाराणा प्रताप की रानी अजबादे पंवार भी बहुत साहसी महिला थी दोस्तों, धैर्यवान महिला थी।
जब जब भी महाराणा प्रताप के सामने कठिनाइयां आई है, विकट आए हैं, इनको जंगलों में समय गुजारने पड़ा, उस समय में दोस्तों ये जो अजवादे पवार है ये महलों में नहीं बैठी थी, ये खुद दोस्तों महाराणा प्रताप के साथ साथ दर दर भटक रही थी। यानी हर कठिनाई में अजवादे पवार ने महाराणा प्रताप का सहयोग दिया। तो महाराणा प्रताप की रानी का नाम था अजवादे पवार। यदि आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछ ले जाए कि महाराणा प्रताप के बेटे का क्या नाम था, बेटे का नाम था अमर सिंह सिसोदिया। अमर सिंह सिसोदिया, इनके बेटे का नाम था भाई अमर सिंह सिसोदिया, जो महाराणा प्रताप के देहांत के बाद उत्तराधिकारी राजा बनते हैं। तो ये दोस्तों महाराणा प्रताप की प्रारंभिक जानकारियां थी। देखिए दोबारा, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ। इनका जन्म स्थान अमरकोट महल कुंभलगढ़ दुर्ग में है। पिता का नाम उदय सिंह, माता का नाम जयवंताबाई, जो अखेराज सोनगरा की बेटी थी। इनकी रानी या पत्नी का नाम अजवादे पवार था और महाराणा प्रताप के बेटे का नाम था अमर सिंह सिसोदिया। और महाराणा प्रताप का शासनकाल 1572 ईस्वी से लेकर 1597 ईस्वी तक रहा। महाराणा प्रताप ने 24 वर्ष तक शासनकाल किया, मेवाड़ में शासन संभाला। आगे देखिए, अब इस प्रारंभिक जानकारी के बाद में देखते हैं दोस्तों महाराणा प्रताप का राज तिलक। महाराणा प्रताप का राज तिलक या राज्याभिषेक। दोस्तों राज तिलक या राज्याभिषेक के मामले में महाराणा प्रताप को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कुछ विरोधी भाइयों का सामना झेलना पड़ा। वो इस प्रकार से है दोस्तों। अब राजपूताना में दोस्तों एक रूल होता है, एक नियम लगता है कि पिता की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र ही उत्तराधिकारी राजा बनना चाहिए भाई। लेकिन यहां मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने कुछ गलत कर दिया था भाई। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने उस रीत को तोड़ दिया था, उस रीत को बदल दिया था कि पिता की मृत्यु के बाद में उसका ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बने। इन्होंने क्या किया दोस्तों, जीते जी ही अपने दूसरे छोटे बेटे को राजा बना दिया। कैसे बना दिया वो कहानी देखिए आप। महाराणा उदय सिंह के दोस्तों बहुत रानियां थी भाई। उनमें से इनकी 3 रानियां प्रमुख थी। एक का तो नाम था दोस्तों जयवंताबाई। एक का तो क्या नाम था दोस्तों, जयवंताबाई। ये वही जयवंताबाई है जो महाराणा प्रताप की माता थी या अखेराज सोनगरा की बेटी थी। महाराणा उदय सिंह की दूसरी रानी का नाम था दोस्तों धीरबाई। दूसरी रानी का क्या नाम था भाई, धीरबाई बठियाणी। और तीसरी रानी का नाम था दोस्तों छजबाई या छाजबाई। ये 3 प्रमुख रानियां रही है भाई महाराणा उदय सिंह की। इन तीनों रानियों के दोस्तों एक एक मुख्य बेटे भी थे भाई। जैसे जयवंताबाई के तो थे महाराणा प्रताप। जयवंताबाई के ज्येष्ठ पुत्र क्या नाम था भाई, महाराणा प्रताप। और धीरबाई बठियाणी के बेटे का नाम था जगमाल। जगमाल धीरबाई बठियाणी के पुत्र थे। और छाजबाई के बेटे का नाम था दोस्तों शक्ति सिंह। रानी छाजबाई के बेटे का क्या नाम था, शक्ति सिंह। यानी कहा जाए तो प्रताप, जगमाल और शक्ति सिंह ये तीनों भाई थे, लेकिन तीनों ने अलग अलग माओं के गर्भ से जन्म लिया था। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंताबाई, जगमाल की माता का नाम धीरबाई बठियाणी और शक्ति सिंह की माता का नाम छाजबाई। लेकिन इन तीनों के पिता एक ही थे भाई। कौन, उदय सिंह सिसोदिया, जो पहले मेवाड़ के महाराणा थे, महाराणा प्रताप से पहले। अब दोस्तों इस धीरबाई बठियाणी के कहने पर महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को राजा बना दिया भाई। किसको राजा बना दिया, जगमाल को राजा बना दिया। और जगमाल को राजा बनाते ही दोस्तों राजपूताना की वह रीत टूट गई कि पिता के बाद में उसका ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बने। देखिए दोस्तों यहां उदय सिंह को कायदे या नियम के हिसाब से तो इसके बड़े बेटे महाराणा प्रताप को राजा बनाना चाहिए, लेकिन उन्होंने धीरबाई बठियाणी के कहने पर राजा किसको बना दिया भाई, जगमाल को राजा बना दिया। ठीक है, अब यहां महाराणा प्रताप को तो दोस्तों इस बात से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। महाराणा प्रताप दोस्तों एक बहुत ही सकारात्मक नैतिक विचारों के व्यक्ति थे। तो इन्होंने ये सोच लिया कि चलो अपने राजा बने या अपने कोई भी भाई राजा बने, एक ही बात है। ठीक है, लेकिन परेशानी किसके हुई भाई, जो मेवाड़ के सरदार थे दोस्तों, मेवाड़ के जो रावत थे, उनको दोस्तों ये जो महाराणा प्रताप ना बहुत प्रिय था दोस्तों। और महाराणा प्रताप बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे दोस्तों।
इसलिए वो अपना राजा महाराणा प्रताप को बनाना चाहते थे। बचपन में महाराणा प्रताप को कीका कहा जाता था भाई, बचपन में महाराणा प्रताप को क्या कहा जाता था? कीका। ये बहुत गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, सुपर क्वेश्चन है, ऐसे मान लीजिए बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि महाराणा प्रताप के बचपन का नाम बताइए, कीका। तो मेवाड़ के सरदार दोस्तों महाराणा प्रताप यानी कीका से बहुत प्यार प्रेम करते थे और कानून या नियम के हिसाब से यही राजा बनना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने इस जगमाल को राजगद्दी से हटा दिया या अपना राजा मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने मेवाड़ का राजा किसे बनाया भाई? उन्होंने मेवाड़ का राजा बनाया महाराणा प्रताप को। अब कहानी देखते हैं दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा प्रताप का राज तिलक किस प्रकार हुआ। मेवाड़ के शासकों ने जब उन्हें राजा बनाया तब दोस्तों उनका राज्य तिलक या उनका राज्याभिषेक हुआ था भाई गोगुंदा में। कहां हुआ था? गोगुंदा में। और गोगुंदा वर्तमान समय में राजस्थान के उदयपुर जिले में है दोस्तों। कौन से जिले में है? उदयपुर में। महाराणा प्रताप का राज तिलक 2 बार हुआ था। पहली बार राज तिलक हुआ था गोगुंदा उदयपुर और दूसरी बार इनका राज तिलक हुआ था दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहां पर हुआ था भाई? कुंभलगढ़ दुर्ग। और कुंभलगढ़ दुर्ग दोस्तों वर्तमान समय में अपने राजस्थान के राजसमंद जिले में है। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप ने अपना विधिवत राज तिलक करवाया। विधिवत राज तिलक या विधिवत राज्याभिषेक करवाया। किन्होंने भाई? महाराणा प्रताप ने। तो यहां से भी दोस्तों क्वेश्चन उठा लिया जाता है कि महाराणा प्रताप ने अपना विधिवत राज तिलक कहां करवाया। महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग में अपना विधिवत राज तिलक करवाया। महाराणा प्रताप का प्रारंभिक राज तिलक कहां हुआ भाई? गोगुंदा उदयपुर में हुआ। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई राज तिलक की बात। एक आपको बात और ध्यान रखनी है, महाराणा प्रताप के उपनाम जरूर ध्यान रखने हैं आपको कि महाराणा प्रताप के उपनाम क्या क्या थे। महाराणा प्रताप के दोस्तों 2 उपनाम बताए जाते हैं। इनका पहला उपनाम है दोस्तों मेवाड़ केसरी। मेवाड़ केसरी यानी यदि इसकी शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो मेवाड़ का शेर कहते हैं, मेवाड़ का सिंह कहते हैं भाई किसको? महाराणा प्रताप को, या मेवाड़ का वीर पुरुष कहा जाता है महाराणा प्रताप को। इनका दूसरा उपनाम था दोस्तों नीले घोड़ेरा अस्वार। नीले घोड़ेरा अस्वार। नीले घोड़ेरा अस्वार। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इतिहास में किसे नीले घोड़ेरा अस्वार कहा जाता है, अस्वार का मतलब होता है दोस्तों सवारी करने वाला। नीला घोड़ा, यहां नीला घोड़ा दोस्तों चेतक घोड़े को कहा गया है भाई। यहां नीले घोड़े को किसको कहा गया है? चेतक को कहा गया है। चेतक महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था और महाराणा प्रताप दोस्तों इसी चेतक की सवारी किया करते थे, इसलिए इतिहास में नीले घोड़ेरा अस्वार महाराणा प्रताप को कहा गया है। ठीक है दोस्तों, चेतक के बारे में दोस्तों इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको, यह चेतक बहुत समझदार घोड़ा था दोस्तों। यह महाराणा प्रताप के मनोभावों को समझने वाला घोड़ा था। यहां यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम बताइए भाई, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। लेकिन दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए महाराणा प्रताप के हाथी का नाम बताइए। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था दोस्तों राम प्रसाद। महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? राम प्रसाद। दोस्तों ये क्वेश्चन रीट 2018 में पूछ लिया गया था भाई। रीट 2018 में जो एसएस का पेपर लगा था या एसएसटी का पेपर लगा था उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया था दोस्तों कि महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था। ये बात तो सबको पता थी कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था, लेकिन बाद में जब अकबर ने दोस्तों यहां मान सिंह के नेतृत्व में आक्रमण करवाया उस टाइम पे उन्होंने दोस्तों इस राम प्रसाद को पकड़ लिया भाई। किसने? अकबर ने। और इस राम प्रसाद हाथी का नाम बदलकर उसने कर दिया भाई पीर प्रसाद। क्या कर दिया? पीर प्रसाद। तो क्वेश्चन इसके बारे में पूछा गया था दोस्तों कि अकबर ने महाराणा प्रताप के हाथी को पकड़कर उसका नाम क्या रख दिया था। इस राम प्रसाद का नाम बदलकर दोस्तों उन्होंने पीर प्रसाद रख दिया था। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझ में आई है? सभी के कंसेप्ट क्लियर है? यदि नहीं है तो एक बार स्पेशल रिवीजन जरूर देख लें ताकि सभी प्रकार के कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आइए दोस्तों
महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप 1572 ईस्वी में मेवाड़ के राजा बने और 1572 से 1597 में जब इनकी मृत्यु हुई तब तक यहां पर शासनकाल किया। महाराणा प्रताप ने कुल मिलाकर 24 साल तक मेवाड़ में राजकाज संभाला भाई। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ। 9 मई की तारीख जरूर ध्यान रखें। महाराणा प्रताप का जन्म स्थान कुंभलगढ़ दुर्ग था भाई और कुंभलगढ़ दुर्ग में अमरकोट के महलों में इनका जन्म हुआ। महाराणा प्रताप के पिता का नाम था उदय सिंह। उदय सिंह सिसोदिया के सबसे बड़े बेटे थे, ज्येष्ठ पुत्र थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की माता, जन्म देने वाली माता का नाम था जयवंताबाई। सोनगरा राजवंश की राजकुमारी थी और ये अखेराज सोनगरा की बेटी थी भाई। महाराणा प्रताप की रानी का नाम था अजवादे पंवार। महाराणा प्रताप के बेटे का नाम था अमर सिंह सिसोदिया और महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था कीका। ये कीका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आगे देखिए, महाराणा प्रताप का राज तिलक किस प्रकार से हुआ। राज तिलक में महाराणा प्रताप को कुछ समस्याएं झेलनी पड़ी, कुछ अड़चने आई। देखिए महाराणा प्रताप ने उनको कैसे दूर किया। महाराणा प्रताप का राज तिलक 2 चरणों में हुआ था भाई। पहला तो गोगुंदा जो वर्तमान समय में उदयपुर में है, पहला राज तिलक या पहली बार राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ और महाराणा प्रताप ने अपना विधिवत राज तिलक या विधिवत राज्याभिषेक राजसमंद में स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग में करवाया। अब दोस्तों जब गोगुंदा में उनका राज तिलक हुआ ना, तब इनका राज तिलक होने से पहले इनके पिता महाराणा उदय सिंह ने महाराणा प्रताप से छोटे बेटे को राजा बना दिया था, लेकिन कायदा यह कहता कि बड़ा बेटा ही राजा बनना चाहिए। महाराणा उदय सिंह की 3 प्रमुख रानियां थी, एक जयवंताबाई सोनगरा, एक धीरबाई बठियाणी और एक छाजबाई। जयवंताबाई का बेटा प्रताप, धीरबाई का बेटा जगमाल और छाजबाई का बेटा शक्ति सिंह। कायदे के हिसाब से जयवंताबाई का बेटा प्रताप राजा बनना चाहिए, लेकिन उदय सिंह ने धीरबाई बठियाणी के बहकावे में आकर जगमाल को राजा बना दिया। कुछ दिनों पश्चात ही मेवाड़ के सरदारों ने जगमाल को तो राजा के पद से हटा दिया और प्रताप को अपना राजा चुन लिया। महाराणा प्रताप के दोस्तों 2 उपनाम हैं। इन्हें मेवाड़ केसरी या मेवाड़ का शेर कहा जाता है या मेवाड़ का वीर पुरुष भी कहा जाता है और इन्हें नीले घोड़ेरा असवार भी कहा गया है। नीला घोड़ा दोस्तों चेतक को कहा गया है। महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े का नाम तो था चेतक और महाराणा प्रताप के प्रिय हाथी का नाम था भाई राम प्रसाद। अकबर ने क्या किया दोस्तों, बाद में जब उसने यहाँ पर आक्रमण किया था हल्दी घाटी के युद्ध के बाद, तो दोस्तों इस राम प्रसाद को तो इसने पकड़ दिया अकबर ने और राम प्रसाद का नाम बदलकर उसने दोस्तों पीर प्रसाद कर दिया। ठीक है दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई जानकारी पसंद आई है, आपको लगता है कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया नॉलेज आपके कंपटीशन एग्जाम में काम आ सकता है या आपकी मदद कर सकता है, तो दोस्तों अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलेंगे दोस्तों अपने इसी YouTube चैनल पर। तब के लिए धन्यवाद दोस्तों।